अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियल परवेज अवान और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। तिलक देवशर का पूरा मजमून दरअसल भारत के इस खौफ और मायूसी का इतराफ है जो इसे अफगानिस्तान में अपनी मुसलसल नाकामियों, पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और रसूख और खित्ते में बदलती हुई जियो पॉलिटिक्स के बाद लायक है। मगर इसे तस्लीम करने की हिम्मत भारत में कभी नहीं रही। आर्टिकल का बुनियादी बयानिया यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ नाकाम हो गई, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने कभी अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमेशा एक मुस्तहकम, खुद मुख्तार और गैर दुश्मन हमसाया रियासत को तरजीह दी है। और ये वो हकीकत है जिसे भारत कभी हजम नहीं कर सका, क्योंकि 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियां, दहशतगर्द नेटवर्क्स और प्रॉक्सीज खड़ी कर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की हर मुमकिन साजिश की। चाहे वो कुलभूषण का नेटवर्क हो, दाइश खुरासान को सपोर्ट करने वाली भारतीय लॉबियां हो या टीटीपी की सहूलतकारी। तिलक देवशर ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान जो है उसमें अफगान तालिबान पाकिस्तान के प्रोटीज थे और अब पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए हैं, मगर वो जानबूझकर इस हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में 20 साल तक अरबों डॉलर लगाकर कोई एक इंस्टीट्यूशन तक नहीं बनाया, कोई एक बड़ा तरक्याती मंसूबा नहीं छोड़ा सिवाय चंद प्रोपेगेंडा ऑफिस के। पाकिस्तान ने जबकि न सिर्फ लाखों अफगान मुहाजिरीन जो हैं उनको अपनी सरजमीन पर जगह दी, बल्कि अफगानिस्तान से तिजारत, ट्रांजिट और इंसानी इमदाद खुली रखी। यहां तक कि तालिबान की वापसी के बाद भी पाकिस्तान ही वो पहला मुल्क था जिसने काबुल के मुआशी बहरान में अमली मदद की, ताकि जब तालिबान को पाकिस्तान की तख्लीक जो है वो भारत करार देते हैं तो वो अपनी तारीख का वो बाब भूल जाते हैं जब रूस के खिलाफ पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप, खलीजी मुमालिक एक मुश्तरका अफगान मुजाहमत की पुष्ट पर खड़ी थी और भारत सोवियत यूनियन के साथ खड़ा होकर आज भी उसी जंग की शिकस्त का बदला ले रहा है और प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहा है। और ये वो कब से कोशिश करता आ रहा है। पाकिस्तान ने कभी तालिबान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन भारत ने 20 साल तक अफगानिस्तान को पाकिस्तान मुखालिफ लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया। जहां हम बात करते हैं कि भारतीय जो कैंप्स हैं रॉ के, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करा रहे हैं और ये हकीकत आज आलमी रिपोर्ट्स में भी तस्लीम की जा चुकी है। और तिलक देवशर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने हजारों अफगान रेफ्यूजीज को जबरन वापस भेजा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनमें अक्सरियत वो लोग थे जिनके पास कोई शनाख्त, कोई दस्तावेज नहीं थे और जिनमें टीटीपी और दाइश के सहूलतकार बड़ी तादाद में शामिल थे। दुनिया का कौन सा मुल्क अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के नेटवर्क खोलने की इजाजत देता है? और भारत जिसका कश्मीर में जुल्म पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है, वो इंसानी हुकूक का लेक्चर देने वाला आखिर होता कौन है? असल मसला यह है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टीटीपी के हमले बढ़ते ही भारत के बयानी का मरकजी सुतून गिर गया। भारत ने बरसों तक टीटीपी को असला, फंडिंग और सहूलियत दी ताकि पाकिस्तान को अंदर से कमजोर किया जाए, मगर अब जब पाकिस्तान खुलकर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, सरहदी बाड़ मजबूत कर रहा है और अफगानिस्तान को वाज़े पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो भारत को तकलीफ होना फितरी है, क्योंकि इसकी सरमायाकारी, इसका नेटवर्क, इसकी प्रॉक्सीज और इसकी पूरी हिकमत अमली खाक में मिल रही है। यही वजह है कि तिलक देवशर तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान तनहा हो रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सरहदी मसाइल पर बराह रास्त मुज़ाकरात का फैसला किया था। कतर, चीन, ईरान और तुर्की के साथ मिलकर खत्ते में सिक्योरिटी का एक नया फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और सबसे बढ़कर यह, पाकिस्तान ने अपनी दिफाई लाइन को अब रिलायंस ऑन गुडविल से निकालकर जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म पर मुंतकिल कर दिया है। भारत को असल तकलीफ यह है कि पाकिस्तान अपनी कंट्रोल लाइन, अफगानिस्तान बॉर्डर और गवादर में जो साहिल है और सीपक की सिक्योरिटी को पहले से कई गुना जो है वो मजबूत बना रहा है, जिसका मतलब है कि भारत की वो पुरानी पॉलिसी जिसके जरिए वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान को दो तरफा दबाव में रखता था, अब नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ कभी अफगानिस्तान पर कब्जे का नाम नहीं थी, बल्कि ये एक मुस्तहकम पड़ोसी, महफूज सरहदें और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की हिकमत अमली थी। आज भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसी उसूल पर खड़ा है कि भारत का मसला यह है कि वो हमेशा अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है और आज वो हथियार इसके हाथ से छिन चुका है। ये आर्टिकल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत की अपनी शिकस्त, अपनी नाकामी, अपनी सिफारती तन्हाई और अपनी पॉलिसियों की बर्बादी का एतराफ है। बस नाम पाकिस्तान का लगा दिया गया है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने आज भी खित्ते की सबसे अहम जोग्राफियाई हकीकत अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्तों, तिजारत, वसाइल, सिक्योरिटी और रवाबित का मोहताज है और भारत इस पूरे मंजरनामे में सिर्फ बाहर खड़ा एक बेबस, तल्ख और मायूस तमाशाई है
جس کا پورا مستقبل چین اور پاکستان کی نئی ابھرتی ہوئی جیو پالیٹکس کے ہاتھوں چھن رہا ہے۔